चलिए आज बात करते हैं हरियाणा की अरावली पर्वत श्रृंखला की। ये कहानी एक सिटीजन्स रिपोर्ट से सामने आई है। ये कहानी है एक बहुत ही पुरानी धरोहर की, जो आज अपने होने या ना होने की लड़ाई लड़ रही है। ये दो तस्वीरें देखिए, सब कुछ कह देती हैं। एक तरफ है हरी भरी जिंदा अरावली और दूसरी तरफ खनन से तबाह हुआ एक बंजर इलाका। यही वो जमीनी हकीकत है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अरावली सिर्फ पहाड़ क्यों नहीं है? क्यों ऐसे लाखों लोगों का एक गुमनाम रक्षक कहा जा रहा है? देखिए, ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। ये 2 अरब साल पुराने हैं। मतलब हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुराने। और सदियों से ये पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण को बचाने का एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा काम, इसे आप एक दीवार समझ सकते हैं। एक ऐसी कुदरती दीवार जो थार के रेगिस्तान को हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ने से रोकती है। और ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये पानी के लिए एक बहुत बड़े स्पंज की तरह भी है। इसकी चट्टानें बारिश के पानी को सोख लेती है और उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर पहुंचाती है। इसी से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, वही पानी जो हमारे घरों तक पहुंचता है। और इस स्पंज की ताकत का अंदाजा लगाइए। एक हरी भरी अरावली का सिर्फ 1 हेक्टेयर एरिया 20 लाख लीटर पानी को जमीन में वापस भेज सकता है। सोचिए, जिन शहरों में पानी की इतनी किल्लत है, उनके लिए ये कितना जरूरी है। तो ये रेगिस्तान को रोकती है, पानी देती है और हमारी हवा को भी साफ करती है। इसके जंगल दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। ये हवा से जहर सोखते हैं और हमें साफ ऑक्सीजन देते हैं। और हाँ, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है अपने आप में। यहाँ 400 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और 200 से ज्यादा किस्म के पंछी रहते हैं। तेंदुए और हाइना जैसे जानवर भी यहाँ का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब इस रक्षक पर ही हमला हो रहा है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे मिटाने में लगी हुई हैं। सवाल यही उठता है कि अगर ये पहाड़ इतने जरूरी हैं, तो इन्हें बर्बाद क्यों किया जा रहा है? सिटीजन सपोर्ट इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। और जवाब है पैसा। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ 10 सालों में हरियाणा सरकार की खनन से कमाई 7000% से भी ज्यादा बढ़ गई है। यही वो जबरदस्त मुनाफा है जो इस तबाही की सबसे बड़ी वजह है। और ये कोई 1-2 जगह की बात नहीं है। ये खतरा हरियाणा के 7 जिलों में फैला हुआ है। भिवानी, चरखी दादरी से लेके गुरुग्राम और फरीदाबाद तक। तबाही किस हद तक हो रही है वो इस तस्वीर से साफ है। लाइसेंस्ड माइनिंग में पहाड़ों को काट काट कर पिरामिड जैसा बना दिया गया है। पूरे के पूरे पहाड़ गायब किए जा रहे हैं। ये कोई मामूली नुकसान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक चरखी दादरी जैसे जिले में तो सिर्फ 1 दशक के अंदर लगभग पूरी की पूरी अरावली रेंज ही खत्म कर दी गई है। अब सवाल ये है कि इस तबाही की कीमत कौन चुका रहा है? इसका असर उन लोगों पर क्या पड़ रहा है जिनकी ये अरावली हमेशा से रक्षा करती आई है। ये तस्वीर देखिए, बकरीजा में खनन के बाद बने इस गड्ढे में जो पानी जमा है वो असल में हमारा ग्राउंड वाटर है। इसका मतलब खनन इतना गहरा हो चुका है कि वो सीधे हमारे पानी के सोर्स को ही नुकसान पहुंचा रहा है। और इसका असर वो आम लोग झेल रहे हैं। राजावास के गांव वाले का डर सुनिए। वो बताते हैं कि उनके गांव में पानी का लेवल 1500 फीट नीचे चला गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये लोगों की रोज की जिंदगी की हकीकत है। और गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों के लिए ये चार्ट एक बड़ी चेतावनी है। हिसाब सीधा है, हम जितना पानी जमीन को लौटा रहे हैं उसका दुगना से भी ज्यादा निकाल रहे हैं। जाहिर है ये हमेशा नहीं चल सकता। बात सिर्फ पानी की नहीं है, इसके और भी भयानक नतीजे हैं। धूल भरी आंधियों से हवा और खराब हो रही है। सिनिकोसिस और सीओपीडी जैसी बीमारियां फैल रही हैं। रेगिस्तान का दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने का खतरा बढ़ रहा है और खेती पर भी बुरा असर पड़ रहा है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये कहानी हार की नहीं है, बल्कि उम्मीद की भी है। क्योंकि अपने इस रक्षक को बचाने के लिए अब आम नागरिक आगे आ रहे हैं। ये सिटीजन्स रिपोर्ट जिसे पीपल फॉर अरावली ने तैयार किया है, वही आवाज है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि बदलाव के लिए एक जोरदार अपील है। इसे कई एक्सपर्ट्स और नागरिकों ने मिलकर तैयार किया है। ये रिपोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सोल्यूशन भी देती है। इसकी 3 सीधी और साफ मांगे हैं। पहली, खनन के लिए नो गो जोन बनाए जाएं। दूसरी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को एक इकोलॉजिकल क्राइम यानी एक गंभीर अपराध माना जाए। और तीसरी, जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई की जाए। तो आखिर में चुनाव हमारे हाथ में है।
हमें एक तरफ ये हरी भरी जिंदा अरावली चाहिए या फिर दूसरी तरफ वो बंजर जमीन? फैसला हमें ही करना है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी इलाका अपनी ही लाइफलाइन को काटकर आखिर कब तक जिंदा रह सकता है? इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।